तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो देश में हवाई सफर की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। ये कहानी है 100 नए एयरपोर्ट्स बनाने की, एक ऐसा प्लान जो भारत के एविएशन मैप को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है बस एक नंबर 100। लेकिन ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उस जबरदस्त पैमाने को दिखाता है जिस पर यह पूरा मिशन काम कर रहा है। और इस नंबर के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा सपना ये कि हवाई सफर सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर आम नागरिक की पहुंच में हो। एक सोच जो इस एक लाइन में साफ झलकती है। तो इस बड़े प्लान को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले ये नई उड़ान है क्या, फिर जानेंगे कि इसे जमीन पर उतारने वाली उड़ान स्कीम में क्या नया है, इसका विकास पर क्या असर पड़ेगा और हाँ, इसमें चुनौतियां क्या हैं, और आखिर में ये भविष्य के भारत की कैसी तस्वीर बनाती है। तो हुआ ये है कि हाल ही में इंडियन कैबिनेट ने देश के एविएशन नेटवर्क को बड़े पैमाने पर फैलाने की मंजूरी दे दी है। इसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे, कौन सा इंजन इस विस्तार को रफ्तार देगा? तो इसका जवाब है एक सरकारी नीति में जिसका नाम है संशोधित उड़ान योजना। देखिए, इस स्कीम का नाम ही सब कुछ कह देता है, उड़े देश का आम नागरिक। ये 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन अब जो इसका नया संशोधित रूप आया है वो कहीं ज्यादा बड़ा और असरदार होने वाला है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये नई स्कीम पुराने वाली से कैसे अलग है। इसमें एयरलाइंस को मिलने वाली सब्सिडी लंबे समय तक दी जाएगी और फोकस अब सिर्फ शहरों को जोड़ने पर नहीं, बल्कि दूर दराज और आदिवासी इलाकों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचाने पर है। और ये सिर्फ नए एयरपोर्ट बनाने की बात नहीं है, ये अप्रोच काफी डाइवर्स है। इन 100 प्रोजेक्ट्स में नए छोटे एयरपोर्ट्स तो हैं ही, साथ में मुश्किल पहाड़ी इलाकों के लिए हेलीपोर्ट्स, पुरानी हवाई पट्टियों को फिर से जिंदा करना और तटीय इलाकों के लिए वाटर एरोड्रोम्स भी शामिल हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स तो बन जाएंगे, लेकिन इसका देश के विकास पर असर क्या होगा? चलिए इसके आर्थिक और सामाजिक असर की परतें खोलते हैं। देखिए, एक एयरपोर्ट सिर्फ एक रनवे नहीं होता, ये अपने आप में एक इकोनॉमिक इंजन होता है। इसके बनने से कंस्ट्रक्शन, एविएशन, रिटेल में नौकरियां निकलती हैं। छोटे कारोबारियों को अपने माल के लिए बड़ा बाजार मिलता है और आसपास होटल, लॉजिस्टिक्स हब सब कुछ बनने लगता है। और टूरिज्म के लिए तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अनुमान यह है कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी से नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी इलाकों में जहां पहुंचना पहले मुश्किल था, वहां टूरिस्ट की संख्या में 30 से 40% तक का उछाल आ सकता है। इससे बिल्कुल नए टूरिज्म सर्किट्स खुल जाएंगे। धार्मिक जगहों को जोड़कर स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट जैसे खास रास्ते बनेंगे जो दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए खुल जाएंगे। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्लान अकेले काम नहीं कर रहा। ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक हिस्सा है, जिसका मकसद है भारत के सड़क, रेल, पानी और हवाई यानी चारों ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ना। इस सब का एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। लक्ष्य है इसे जीडीपी के 13-14% से घटाकर सिर्फ 8% पर लाना। इससे पूरी इकोनॉमी और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। अब जाहिर है, जब कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो तो उसके सामने चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। इसे जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं होगा। तो इन मुश्किलों से निपटने के लिए सरकार की रणनीति भी तैयार है। जमीन अधिग्रहण के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाया जा रहा है। एयरलाइंस घाटे में न चलें, इसके लिए लंबी सब्सिडी दी जाएगी और एविएशन फ्यूल पर टैक्स भी कम किया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपनाए जाएंगे। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो ये प्लान भविष्य के लिए बना रहा है। आखिर दुनिया में भारत की जगह के लिए इसके क्या मायने हैं? ये सिर्फ देश के अंदर उड़ानें बढ़ाने की बात नहीं है, इसके पीछे विजन है भारत की पोजीशन को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एविएशन मार्केट के तौर पर और भी मजबूत करना। मतलब इसे एक ग्लोबल एविएशन पावर हाउस बनाना। आखिर में ये कहानी सिर्फ रनवे और टर्मिनल्स की नहीं है, ये कहानी है करोड़ों लोगों की उम्मीदों को जोड़ने की, छोटे शहरों और बड़े शहरों के बीच की दूरी कम करने की और एक नए भारत को बनाने की। तो 100 नए एयरपोर्ट्स के इस वादे के साथ सवाल यही है, क्या ये स्कीम सच में भारत की उम्मीदों को पंख दे पाएगी? भारतीय एविएशन का ये नया दौर कितनी ऊंची उड़ान भरेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।